गीता भाभी भज्जी से मिलने के बाद क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, आपने मैच वैच देखने शुरू किए, पहले तो नहीं देखती थी आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे अभी पता तक- भी नहीं था कि कौन है। ऐसे तो नहीं हो सकता पाजी, ऐसे आप मानते हो? वाह यार, I swear, I didn't know how good he was. I didn't know कि actually वो करते क्या है क्रिकेट में, हाँ। you know, बॉलर है, बैट्समैन है. I didn't know क्योंकि मैं उस घर में पैदा नहीं हुई जिसमें मेरे पापा स्पोर्ट्स देखते हैं जी। या माय ब्रदर वॉचेस स्पोर्ट्स. कोई स्पोर्ट्स भी नहीं देखता है मेरे घर में. बिल्कुल, जैसे ना मेरे पाजी मेरे पापा क्रिकेट को बहुत फॉलो करते थे, और मेरी ना एक क्लासमेट था, मैंने शायद आपको बताया भी था, हरविंदर सिंह। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सिलेक्ट हुए ना जब, तो बोलते कि प्रिंसिपल ने ना इनके ऑनर में पार्टी रखी है। अब मैं था कॉलेज में, फेमस प्ले करता था, मैं कहा ये कौन आ गया जो हमसे ज्यादा मशहूर है हो गया। तो मैं जाके मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये बंदा मतलब कैसे क्रिकेट में, बोलते ये इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गया। मैं कहा ये सचिन तेंदुलकर वगैरह उनके साथ खेलने, कहते हैं हाँ। मगर यार एक फोटो खिंचानी है आपके साथ। आपने वो हैरू की बात करी, वो शराटे से ना, शाटा पिंड। हाँ जी, हाँ जी, शाटा। तो वहाँ से है, तो अंग्रेज़ी में उनका हाथ बड़ा मेरी तरह ही था। तो हम दोनों इकट्ठे ही थे, बैठे हुए वहाँ हमारे लॉयर के पास बैठे हुए थे। तो हाँ। तो वहाँ एक फौजी आ गया बंदा, उन्होंने उनको मिले हैं, और उसके बाद उन्होंने देखा दोनों क्रिकेटर बैठे हैं, कहते ओ हेलो गाइस, आई एम लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह। कहता आई एम राइट हैंड हरविंदर सिंह। अरे यार, हमारे जो राइटर हैं अनुकल्प गोस्वामी जी। ये क्रिकेट के हार्डकोर फॉलोअर है। तो ये भी मुझे बोल रहे थे, कहते पज्जी पाजी और सहवाग इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी डरे रहते थे कि अब हमें मैन ऑफ द मैच मिलेगा, मैन ऑफ द सीरीज मिलेगी, अब जाके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। सही बात पर सही बात है, बड़ा पंगा। असली मैच तब शुरू होता था हमारा। मैं हमेशा कहता था यार, जो खेलने वाला मैच है ना वो आसान है, जो अंग्रेजी बोलने वाला मैच है ना वहाँ पंगा शुरू होता But है। he's एक बार improved a lot. पाजी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते थे घर में बैठ के कि नॉर्मली फ्लो में हो गया इतना नहीं, अच्छा एक्चुअली फ्लो? मैं अब यहाँ मैं मान ही लेता हूँ, मैं एक गलती से मेरे साथ ना एक श्रीलंका की लड़की सेट हो गई थी। कुछ कहना मत प्लीज, बोलने दो, बंदा ईमानदार है। हाँ जी। तो वो थोड़ा अंग्रेजी में मतलब उसके जैसे से वो बोलती थी उससे मैं बात सुन सुन के सीखता था। तो एक मेरे रूम पार्टनर हुआ करते थे अजीत अगरकर, हाँ। वो जो ऑर्डर करता था मैं हमेशा सुनता था बड़े गौर से कि यार ये क्या मंगा रहा है। वो कभी ऑर्डर करता था कैन यू प्लीज सेंड मी दिस, अगली बार वो पता नहीं अपने मर्जी से बोलता था कुड यू प्लीज सेंड मी दिस। मैं कहा यार ये कैन यू भी लगाता है, कभी कुड यू लगाता है, ये है क्या? तो मुझे नहीं पता था कैन यू और कुड यू सेम ही है। हाँ। अब मैंने कहा अच्छा, मुझे अभी पता चला। जिस दिन नहीं अच्छा। मैंने कहा यार ये मैं ट्राई करूंगा, जिस दिन ये कमरे में नहीं होगा ना मैं भी अंग्रेजी में ऑर्डर करूंगा। हाँ। तो मैंने फ़ोन उठाया बड़े दिलेरी से, मैंने फ़ोन लगाया नीचे, तो लगाया फ़ोन, मैंने कहा कैन यू कुड यू प्लीज़। तो कहता, वो बंदा कह रहा यस सर टेल मी सर। मैं कैन यू कुड यू प्लीज़ कुड यू। तो वो आगे पता ही नहीं है बोलना क्या मंगाना क्या है, मतलब इतना प्रेशर में आ गया। एक बार ऐसी साउथ अफ्रीका में मैं लिफ्ट में था और हम छोटे छोटे थे, अंडर 19 टूर पे गए थे, और तब मुझे बिल्कुल ही हाथ तंग था। कोई ये सवाल पूछता था मैं मुंह में कुछ डाल लेता था, विल टॉक तो करके। यार ये आइडिया अच्छा है। हाँ बिल्कुल, जब कोई आपको अंग्रेजी में सवाल पूछे तो करते हैं, बात करते तब हैं। तक आदमी सोच भी लेता था। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ एक बहुत काफ़ी उम्र की एक औरत लिफ्ट में घुसी है, और सडनली उसने देखा कि ये बाकी जो लड़के हैं वो अलग है, क्योंकि मैं सरदार था, मेरा बहुत बड़ा जूड़ा था। हाँ। तो मुझे उसने ऐसे ही टच करके बोलती है व्हाट इज दिस। तो मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा रिलीजन 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 है रिलीजन है रिलीजन। मैं कह के कौन से फ्लोर पे गाड़ी रुकी, मैं वहीं से निकला बाहर। मैं क्या अगली लाइन अगर उसने पूछ ली ना व्हाट रिलीजन, तो काम फंस जाएगा। बता नहीं पाऊंगा। ये छोड़िए, एक हमारे बड़े पुराने क्रिकेटर थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए। अच्छा जी। और वहाँ गए, वहाँ बच्चे आए, उनसे वो पूछने लगे कि सर आर यू दिस आर यू दैट प्लीज साइन दिस। वो कहते थोड़ा ओ कपिल
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। पाजी में श्रीलंका वाली बात तो रह गई बीच में। हाँ नहीं, वो श्रीलंका वाली वो लड़की मिली, पता नहीं उसको क्या देखा मेरे में, तो उसने बातचीत करनी शुरू कर दी, बातें करते रहे। पर एक देखो ऐसा दौर होता है जब वो सिर्फ वो बोलती है, मैं सुन रहा हूँ, बस उसी में 2-2 घंटे निकल जाते हैं। हाँ। पता नहीं लगता टाइम कहाँ गया। तो वो उसने मेरी अंग्रेजी जो है वो मुझे थोड़ा सा ना वो खोल दिया कि यार अच्छा, कोशिश करने लग गया मैं कि बोलने की, हाउ आर यू, फिर ये वो फलाना, बहुत थोड़ा बहुत सीखना शुरू हो गया। तो वहां से मतलब मेरी जब आप गीता से मिले तब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी थी? अब बेटर हो चुकी थी, इतनी भी इम्प्रूव नहीं थी। पर अब पिछले साल वैसे मैं स्काई स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करके आया हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश वाह। में? अब तो बहुत अच्छी बोलते हैं, अब तो आप बहुत फ्लो में बोलते हैं। पाजी हैट्स ऑफ, आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। घंटों बैठे बातें करता रहता, मेरे को कहता बताओ पून उधर है। सारी बातें बतानी जरूरी है आपको? बुआ कौन हमारे घर में आता, कौन नहीं? घुस आते हो चुपचाप। पाजी मेरी बुआ है दिल्ली से। मेरी भी दिल्ली में रहती है, मासी है, उनका नाम भी कम्मो है। ओ पुत्र, तेरी बुआ इसकी मासी हूँ मैं। बहन जी का मेरी बहन कैसी है? अवतार बहन जी फोन ही नहीं उठाती। जब भी फोन करती हूँ एक ही मैसेज आता है, हु इज दिस? मैं क्या वो बताती हूँ। ठीक है बहन जी? हाँ जी। बैठो पाजी बैठो। बुआ आप कैसे जानते हो बज्जी पाजी की मम्मी को? मैं जब दिल्ली में रहती थी ना, उससे पहले जलंधर में रहती थी। जी। हमारे जो घर का आंगन था ना अर्चना बहन जी, उसमें खेल खेल के एड्डा बड़ा क्रिकेटर बना है। अच्छा एक मिनट, वो नहीं आए? कौन? लवी शास्त्री। लवी शास्त्री नहीं, रवि शास्त्री। वो तो रवि शास्त्री तेरे लिए होंगे, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा लवी थे। पुतिया एक मिनट, मेरा बज्जी पुत्ता आया, मैं तक भूल ही गई। पुत ये ले। एक ही है। ये बिल किस चीज का है? ए पुत बिल वो जो बचपन में इसने मेरी खिड़कियों के कांच तोड़े हैं। मैं बड़ी शैतान हूँ, मैंने बचपन के रखे हुए। पता मैं बचपन में बच्चा था, मैं भैन जी हाथ उठाती नहीं थी। बच्चों पे वैसे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, गलत बात है। मैंने आज तक किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया, मैं तो बस पीठ पे काट लेती थी। खुद तेरी पीठ पे निशान है कि हटवा लिया? नहीं होगा। होगा ना? हाँ जी। क्लेश बड़ा था ना, इसने कहा निशान किसका? बुआ थी वो, बुआ थी। पुत मेरे को पता चला कि पंजाब में ठंड आने वाली है। हाँ जी। मैं कुछ लेके आई हूँ। गीता है ना बज्जी पुत बैठ। बहुत इसके ना सोहना फटाफट बैठे बैठे बातें भी करते रहो इसके साथ, और गोले बनाते रहो फटाफट। बुआ ना तुम लोगों के लिए ना स्वेटर बना के भेजेगी। अच्छा बज्जी इतना बड़ा क्रिकेटर हो गया, मैंने तुम्हारे हाथ का स्वेटर पहनेगा। अच्छा इतना बड़ा क्रिकेटर है कि तो सचिन तेंदुलकर के हाथ का स्वेटर बना के भेजू? हैं? बच्ची पुत, हाँ जी। नूरानी को सिखाओ, ऐसे हाथ में डालो वो गोला करती जाएगी। है वैसे गीता को तो याद नहीं होना, बच्ची को याद होना। ब्याह में आई थी मैं शादी पे, 101 रुपया सगन डाला था मैंने। तो आपका लिफाफा निकला नहीं? कहाँ था लिफाफा आपका? लिफाफा नहीं भी निकला, लेकिन सब्जी में एक पनीर भी नहीं निकला। बुआ तू बोल रही बज्जी की शादी में 101 डाला तूने? हाँ। मेरी शादी में तो वो भी नहीं डाला, उल्टा जो बधाई मांगने वाले आए थे ना, उनके साथ नाच के कहती मेरा 50%। देखो वेरी बैड। हाँ तो क्या हो गया, तू भी तो हमारे साथ दो दो बातें करके हमारा 80% ले जाता है। अच्छा मैं बता दूं कि मेरा पुत्र डीएसपी है पंजाब में। वो तो डीएसपी हो, तुम्हारे सामने कोई हेलमेट ऐसे उतारता तो चलान क्यों नहीं करते उसको? मतलब मैंने देखा क्रिकेट में ये बेचारा बॉल लेके पसीनो पसीन भाग रहा होता है, सामने वाला बैट्समैन ऐसे हेलमेट उतार देता है। मैं तो कहती हूँ उसको 50 रुपए का चलान करा कर। ठीक है जी। बुआ जब स्पिनर बॉल कराते ना तो बैट्समैन अक्सर उतार लेते पिन्नर हैं। पिन्नर मुझे नहीं पता है, तो वो बंदा डीएसपी ना अंदर से है? हमारे इधर मुंबई में हवलदार को देख लो ना, तो हम साइकिल में हेलमेट डाल लेते। बुआ तुझे क्रिकेट का कुछ पता है? ऐसे बोली जा रही वो है। तो मेरे को नहीं पता, तो? कम्बो पुआ दिल्ली वाले को क्रिकेट का नहीं पता। वो तो जब इसको ABCD भी नहीं आती थी ना क्रिकेट की, तब कम्बो पुआ कॉलेज में कोच थी क्रिकेट की? नहीं गुल्ली डंडे की।
क्रिकेट का क्या लेना देना गुल्ली डंडे से? बहुत ज्यादा लेना देना। मैंने इतनी गुल्लियों के डंडे उड़ाए ना चोरी कर करके, सारे भज्जी को देती थी, फिर ये ऐसे अपनी विकेट बना के बॉलिंग की प्रैक्टिस करता था। अच्छा बुत, मैंने देखा मैच में छोटे छोटे कपड़ों वाली हैं, गोरे गोरे पट वाली लड़कियां, वो झूमर से पकड़ के तेरे को ऐसे ऐसे करती हैं जब तू ऐसे बॉलिंग करता है, तो वो तो नाचती तेरे को देखते कि ऐसे ऐसे करती है। तू भी किसी को देख के नाचता है? बुआ हाँ जी है? बिल्कुल, इनको देख के नाचता हूँ मैं। ये तो डर हो गया ना सच था सब। क्या कह रहा था बुत्तू? शर्म आए आपको, उनके सामने बीवी बैठी ऐसी बातें कर रही तो हो क्या हो गया बेटा, क्लेश ही डलवा रही हूँ। ना जी ना, इन दोनों के बीच में तो दूसरा कोई आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दूसरा आएगा ये फेंक देता है दूसरा। बुआ चल जाओ, हमारी बातें हो रही, कोई इंटरव्यू चल रही हमारी, चलो। क्या इंटरव्यू? पुत्त वो पहले से डीएसपी है, तू कौन सा उसका इंटरव्यू लेके उसको कमिश्नर बना देगा? अच्छा पुत्त, बस जीबू तुम्हें तेरे को ऐसे बात पूछनी है जी। वो जब तुम लोग ऐसे मैच खेलते हो तो दो सड़े से बंदे खड़े होते हैं चुपचाप ऐसे हैट डाल के, उनको क्या तकलीफ होती है? सारे बच्चे भाग भाग के बोलो पकड़ रहे होते हैं, जी। उनको क्या ऐसे मुंह सुजा के बैठे होते हैं? क्या उनको मिलनी कंबल नहीं मिले मिलनी के? वो अंपायर होते हैं, डिसीजन देने होते हैं उनको। वो कौन होते हैं डिसीजन देने वाले? हाँ सही बात है, हैं? सही बात है। बच्ची डीएसपी है पंजाब का। बेटा तू अपने डिसीजन खुद क्यों नहीं लेता? हैं? कौन होता है वो डिसीजन देने वाले? अच्छा पुत्र, मैंने देखा था जी। पुत्र तू प्रीति जिंटा की टीम में था ना? नहीं, मैंने देखा पुत्र, तू पहले प्रीति जिंटा की टीम में था, फिर तू अंबानी की टीम में चला गया। सच्ची बता, तू खुद से गया या अंबानी के डर से उन्होंने तेरा सिम बंद कर दिया था ना कि हमारी टीम में आएगा फिर ही सिम चालू करेंगे? बुआ आपको एक बात कहनी भूल गया। गेट आउट बुआ, चलो बहुत होगी बातें आपकी। ए तेरे को एक बात कहनी है, क्या? उत्थे बह जा। क्या हो गया? क्या हुआ, बोर हो रहा है मेरे से? हाँ बुआ तू तंग कर रही हमारे मेहमानों ठीक को। है मैं चली जाती हूँ, लेकिन पुत्र अगली बारी वो वाले प्लेयर को लेकर आना। किसको? वो जो होता नहीं लेडीज कोटे से खेलता है, कौन सा? महिला जय वर्धन। महिला जय वर्धन। आए नहीं, मेरी नूर आने को एक गोला नहीं आया, ऊपर से सारा खराब कर दिया। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। अरे अभी 6 साल लगेंगे स्वेटर को। महिला जय वर्धन, उसको मेरा हाय कहना, उसको पूछना तेरी महिला ठीक है? चल वो तो मैं चलती हूँ। अच्छा जय। हेलो पुत्र, क्या हाल है? आए छोटी सी थी, मैं उस दिन पहुंची नहीं, वरना बच्ची को गुड़ती मैंने ही देनी थी। होता ना बच्चा पैदा होता शहद खिलाते, वो मैंने ही देनी थी। तेरे को तो मैं ही दूंगी। चलो चलो